ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट और क्लाउड फाइल स्टोर का सेटअप हमने किया था। और डेटा को हमने इंसर्ट किया था, हमने कलेक्शन पढ़ा था, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, और फील्ड्स पढ़ी थी क्या चीज़ होती हैं। और हमने इंसर्ट किया था डेटा क्लाउड फाइल स्टोर के अंदर हैज अ ऑब्जेक्ट, और वो सेव भी हो गया था इसका। अभी जब हमने डेटा सेव किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें रीड और राइट काउंट लगेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं 25 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसकी लिमिट है। इसकी शायद 6000 है, उसकी इसकी शायद 2000 है। इन दोनों में से किसी एक की 2000 है, या इन दोनों में से किसी एक की 6000 है, लेकिन लिमिट यही है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, जो हमने लास्ट क्लास में हमने डेटा सेव किया था, ओपन हो जाए इनका डेटाबेस। ठीक है, ओपन हो गया। कॉन्फ़िगर द क्लाउड फाइल स्टोर रिसोर्सेज सब यूज नहीं, इसको हमें नहीं करना। अब हमने कलेक्शन बनाया था, और उसके बाद हमने एक खुद से एबीसी फील्ड रखी थी, और ये डायनामिक फील्ड हमने रखी थी, यानी कि ऑटो आईडी जनरेटर हमने रखा था। और हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को सेव किया था। अब हम क्या करेंगे, ये तो मीन्स ये हमने किया था साइन अप। मैं वाइजर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप जो है रियल डिवाइस का मिरर देख सकें। ठीक है। ये साइन अप फॉर्म हमने बनाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, इस साइन अप फॉर्म के अंदर मैं एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ, उसका नाम होगा, ऐसा करता हूँ कि एक फील्ड नहीं, मैं टैब दे देता हूँ, टाइप स्ट्रिंग के अंदर साइन अप, और इसको मैं सिंपली सेव करूंगा। सेव हो चुका है। अब जो है मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा, एक न्यू वैल्यू। सबसे पहले मैं देख लूँ, क्वेरीज को देख लूँ कि क्या क्वेरीज सही है मेरी। इस एबीसी को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और इसको मुझे टोटली सेट करना पड़ेगा, सॉरी ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मुझे पेलोड देना पड़ेगा, और सेव हिट टू सेव किया। ठीक है, अब इसको हम रियल टाइम देख लेते हैं। इसके अंदर मैं एक देता हूँ टेस्ट वन, सॉरी टैप नहीं कर रहा, टेस्ट वन, सॉरी @test.com, और पासवर्ड है 12345678। और डन करूंगा और सबमिट प्रेस करूंगा, तो देन हमारे पास यहाँ पे सबमिट आ जाना चाहिए। आ गया सबमिट, ये रहा। ठीक है, जो हमने डेटा उसको भेजना था वो हमने भेज दिया, उसकी टाइप भी हमने रख दी पास साइन अप। और यहाँ पे एक चीज और करूंगा, और एक चीज और करनी चाहिए कि अगर यहाँ पे जब डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, तो हमें अलर्ट वगैरह कुछ दिखाना चाहिए। ठीक है, तो डॉट डॉट देन क्यों यूज करते हैं, और डॉट कैच क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, देन मीन सक्सेस, डॉट कैश मीन्स एरर। और यहाँ पे कुछ भी चला लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हम उसको दे देते हैं डेटा सेव सेव टू और डेटाबेस। और यहाँ पे हम दिखा देंगे, अलर्ट दिखा सकते हैं, एरर अलर्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे एरर दे देंगे, और इसको यूं सेव कर लेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं अगेन। अब मैं इसको देता हूँ टेस्ट टू, डन। और एक चीज और, जब चलो ठीक है, वो आगे करते हैं। हाँ, एक चीज ये करनी है कि फील्ड भी तो एम्प्टी करानी है। जब सक्सेसफुल हो जाए तो क्या क्या करें, सेट ईमेल टैग्स को क्या करें, नल, सेट पास को भी नल करो भाई, हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद
और उसके बाद यहाँ पे एक बोल रखूंगा और ये बताना आपने बताने कि मैं बोल क्यों रखूंगा। मुझे जब तक सोच के बताओ, जब इससे पहले कि मैं बना बना लूं, मैं बोल क्यों रखूंगा। कोई नहीं बता रहा। हद है, कोई किससे नहीं बताया मुझे। नहीं, आपके सोचना आपने था, क्यों नहीं बताया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे लिखने से पहले आपने बताना है, क्योंकि दिमाग आप लोगों को लड़ाना है। मुझे तो पता है आगे क्या करना है। ठीक है, अब मैं जो है test3@टेस्ट.com 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबमिट दबा दूंगा। क्या आया? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, डेटा सेव हो गया, देखो ईच एंड एवरीथिंग सब चेंज हो गया, लॉगिन और यहाँ पे हेडिंग अभी चेंज कर लेते हैं। मैं ये पहले देखना चाह रहा था कि आपके अब में से किसके जहन में ये चीज आती है। जाहिर है साइन अप कराऊँ तो वो लॉगिन भी करवाऊंगा। अब अब बात आ गई कि लॉगिन कराने के लिए हम डेटा को फैच करना लाजमी है। तो डेटा को फैच करते हैं। यहाँ पे मैं चलाऊंगा यूज इफेक्ट। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन चलाऊंगा, गेट डीबी डेटा। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे गेट डीबी डेटा कॉन्स्ट, सही है भी, डॉट, बेहतरीन। और यहाँ पे मैं ये होगा सिंक्रोनाइज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट। एग्जैक्ट सब चीजें सेम लगेगी। फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का हमारे पास क्या होगा, क्या नाम था, डेमो डीबी। ठीक है, हाँ नाम करेक्ट उन्होंने लाजमी है। फिर डॉट गेट, दैट्स इट, ये इसकी क्वेरी है। और डॉट गेट के बाद आप करोगे डॉट देन। इसके अंदर आई के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कॉन्स्ट, सॉरी, कॉन्स्ट डीबी डेटा सेट डीबी डेटा यूज स्टेट, इसको करूंगा नल ऑब्जेक्ट यानी कि एरे, और इसको मैं अब पुश कर दूंगा। लेकिन बात फिर वही आ गई कि चेक करना है कि आपको पहले मिल क्या रहा है। रिफ्रेश किया, लॉगर चला, चलना चाहिए, अगर नहीं चला दो। लॉगर मेरा नहीं चला, अगर मैं हिलाऊंगा तो मुझे पता है डिबगर डिस्कनेक्ट ना हो जाए। नहीं हुआ। डिबगर चलाया तो मेरा कंसोल चला, और ये मेरा डेटा उठ के आ गया, ये रहा।
डेटा मेरा कैसे आ रहा है? डेटा मेरा आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है मेरा डेटा? डेटा मेरा आ रहा है, डेटा मेरा आ रहा है अंडर उसको डॉक्स, यानी कि आई डॉट अंडर स्कोर डॉग्स, और फिर डॉग्स के अंदर डेटा, ये रहा मेरा डेटा, और ये रही मेरी आईडी, ये रहा मेरा एग्जिट्स, ये रहा मेरा आगे का जो भी सिस्टम वगैरह है। फिर हम इसको एज इट इज ये कर लेते हैं आई। अब हमें पता लग गया, मैं कहता हूं सेट, लेकिन मैं उससे पहले एक वेरिएबल लेता हूं, कॉन्स्ट डीबी डेटा इक्वल टू, मैं इसको कहता हूं आई डॉट, ये आ गया डॉग्स। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये पहले यहाँ सब कुछ आ जाएगा, डॉग्स डॉट, क्योंकि ये एरे, सॉरी ये एरे, ठीक है। ये आपका आ गया वो डी बी डेटा डॉट, नहीं इसको डायरेक्ट सेव करना पड़ेगा, सेट डी सेट डीबी डेटा आई डॉट, डेटा है कुछ नहीं है, इसका मतलब डॉक ही चेंज करना पड़ेगा, डॉक ही सेव करना पड़ेगा। नहीं तो एक चीज और है, एक काम और है जो आप कर सकते हो कि आप डायरेक्ट फॉर ईच लूप चला सकते हो, ये देख रहे हो फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप चला के भी आप डेटा निकाल सकते हो, लाइक फॉर ईच। ठीक है, फिर ये बता रहे कि फॉर ईच आपने चलाना कैसे है, ये देखो ये तरीकाकार बता रहे इस तरीके से। हम यहाँ पे लेंगे स्नैप डेटा, वेरिएबल है मेरा, ठीक है, कॉल बैक चलाया, यहाँ आया, लेकिन ये सब काम करने हैं इसके बाहर, और फिर मैं कहता हूँ स्नैप डेटा डॉट, ये आ गया, ये आपका डेटा भी निकल आया, सेट डीबी डेटा, ये आपका डेटा आ गया, फंक्शन तो नहीं ना कोई, चलो फंक्शन ही सही, ठीक है। ये आपका डेटा सेम एज इट इज एरे की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है, क्योंकि मुझे तो एरे की फॉर्म में चाहिए। इसको भी चलो कंसोल कर लेते हैं शक की बुनियाद पर। अच्छा भाई, डॉट डेटा, ये फंक्शन है, हाँ मेरा शक सही निकला। ये जो आपका डेटा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट में, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट में तो नहीं चाहिए, हमें एरे में चाहिए ताकि हम फ्लैट लिस्ट के अंदर दिखा सकें। तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम फॉर ईच को नहीं चलाएंगे, हम डॉट डॉक्स चला के ये डॉट डॉक्स को हम सेव कर लेंगे सेट डीबी डेटा में, ठीक है, और उसको डायरेक्ट यहां सेव कर देंगे। यहां पे अब हमारा पड़ा हुआ है एरे के अंदर डीबी डेटा, और अब मैं करूंगा क्या, लॉगिन के अंदर, लॉगिन के अंदर मैं यह कंडीशन मैं यहां लगाऊंगा फॉर लूप भी लगा सकते हो, फॉर ईच भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर बी लगा सकते हो, फॉर ईच भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे ये जो मेरा एरे आ रहा था, मैंने कहा डीबी डेटा डॉट फॉर ईच, हर एक के लिए चलो, और ये एलिमेंट है, एलिमेंट डॉट डेटा के नाम से आ रहा होगा, आई नो। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूं, बल्कि इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, मैं कहता हूं इफ ये अगर बराबर है किसके, सेट, सेट ईमेल क्यों करूंगा, ईमेल टेक्स्ट करूंगा ना फिर, एंड एन, एंड एन
ये एक चीज और मिसिंग हो रही है, डॉट ईमेल है और डॉट पास है, ये क्यों, कैसे बोल रहे हो आप? मैं भी कहूँ, सॉरी, ये पास है, ठीक है। हाँ ये पास है। अगर बराबर है पास टेक्स्ट के, तो मैं कहता हूं सेट स्पेसिफिक यूजर डेटा के अंदर सेव कर दो एलिमेंट। हाँ एलिमेंट, एलिमेंट सेव कर दो, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं एज अ, ये हमारी यूज इफेक्ट है, इसको यहाँ रखो, सेव करो, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पेस्ट करो, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पेस्ट करो, देन यहाँ पेस्ट करो, और उसके आगे से एस छोटा कर दो, बस। और ये हमारा एरे नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारा ईमेल, पासवर्ड एंड एंड बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो इसको जो है मैं कंसोल करवा लेता हूँ एक यूज इफेक्ट से। यूज इफेक्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। क्या ऐसा नहीं है कि मैं कमांड लिखूं और पूरी यूज इफेक्ट बनी बनाई मुझे मिल जाए? कंसोल डॉट लॉग, अबे हट जाओ यार, और इसको एस एम एज इट इज डेटा मिले तो ये मुझे दिखाए, ठीक है। अब मुझे करना पड़ेगा साइन अप, लेकिन एक चीज और है, जब ये बूल चेंज हो तो मैं कहता हूं, जब ये बूल चेंज हो मैं कहता हूं ये तब भी चले, ठीक है। गेट डेटा तब भी चले जब बूल चेंज हो। अब मैं इसके अंदर, ये मैंने ऐसा क्यों किया? रीलोड करने के लिए डेटा को। डन करते हैं और साइन अप करते हैं। डेटा सेव टू और डेटाबेस सक्सेसफुली। क्या डेटा सेव हो चुका होगा? देख लेते हैं। टेस्ट 3 था। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट। वाओ। लो भाई, आपका स्पेसिफिक यूजर हाजिर है। डेटा को हमने, डेटा को गेट कर लिया, और एक स्पेसिफिक यूजर को भी गेट कर लिया जो लॉगिन होना है, और उसका डेटा आपके सामने है। ये डेटा मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने वाला हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सब एम्प्टी हो जाएगा। अब मैं एक काम और करने वाला हूँ, मैं वो काम ये करने वाला हूँ कि इसके अंदर मैं एक व्यू लेने वाला हूँ, ठीक है। एक प्रोफेशनल वे आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्टिवेटेड इंडिकेटर, ठीक है। इसके अंदर मैं लेता हूँ साइज, साइज कहता हूँ मैं 50, और कलर, कलर में कहता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इससे पहले मैं कहता हूँ कि अगर इस बुल है, इस बुल नहीं है, या इस बुल है, तो क्या करता है, इस बुल, इस बुल को वो फॉल्स कर देता है ना। हाँ एक मिनट, मुझे ये पहले चल पड़ेगा, नहीं तो। इस बुल क्या काम करता है भाई? इस बुल क्या काम करेगा? इस बुल, ऐसा करता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ कि
मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ के डीबी डॉट लेंथ फाइंड करता हूँ, ठीक है। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे। डीबी डेटा डॉट लेंथ अगर है, लेंथ अगर नहीं है तो चले, मैं कहता हूँ अगर इसकी लेंथ है तो गायब हो जाए, अगर नहीं है तो चलता रहेगा। नहीं, गलत। हमें एक और चीज लेनी पड़ेगी। एक प्रोफेशनल वे पे थोड़ा लेके चलते, मैं आपको लेके जाता हूँ। लोडिंग, सेट लोडिंग, और यहाँ पे आ जाएगा इज लोडिंग। और अगर मैं सबमिट प्रेस करता हूँ तो क्या हो? ट्रू, और डॉट देन में फॉल्स। और कैच में चलो रहने दो। अब ठीक है, मुझे पता फटेगा इसमें। नेवर, इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्टाइल। और लेकिन उससे पहले मैं इसका पहले व्यू देखना चाहता हूँ कि इसका व्यू क्या आ रहा है। ठीक है, इसका व्यू ये आ रहा है। ये बटन के अंदर हो अच्छा लगेगा, यहाँ पे बटन के बाहर हो अंदर अच्छा लगता है। इसकी वजह बताता हूँ। इस लोडिंग अगर है तो एक्टिवेटेड इंडिकेटर चले, एल्स तो ये चले। हो गया परफेक्शन। अगर मैं दबाऊंगा भी तो अब इसको रीसेट करना होगा। सिंपल रीलोड। सही है, कंटिन्यू करते हैं। मैं कहता हूं कि टेस्टिंग @t.com 1 2 3 4 5 6 7 8 डन और सबमिट। ये होता है देखो आपका प्रोफेशनल वे। और डेटा सेव, एंड देन वेयर इज इट, ये लोडिंग है ना, लोडिंग को कॉपी करो। लॉगिन में भी सेम एज इट इज यही करे, ठीक है। और जब इसको स्पेसिफिक डेटा मिल जाए, कहाँ गया यूज फैक्ट? इफ, सॉरी, स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक डेटा डॉट ईमेल, सॉरी क्या आया था? डॉट डेटा है तो ये चले, और उसको कर दे फॉल्स। आई एम राइट, ठीक है। और यहाँ पे ही एक और अलर्ट बोल देगा कि एक और एक चीज और कर देगा कि डेटा है सेट। यहाँ पे उस यूजर का
एक टेक्स्ट लेता हूँ, एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ये डॉट डेटा डॉट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ईमेल लॉगिन ईमेल इज, ठीक है। स्टाइल, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, इसको कलर देता हूँ सबसे पहले, वो ब्लैक। और फाउंट साइज दे दो, कितना, 30, ताकि आपको वाज़े क्लियर हो जाए। अभी क्लियर नहीं हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये भी तब आए ना कि जब हो, पहले क्यों आ रहा है, सवाल है ना। स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ testing@t.com 1 2 G, मैं बिल्कुल लॉगिन कर रहा हूँ, साइन अप कर चुका हूँ और लॉगिन करता हूँ। ये आ गया, अब ये चेकिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। तो होता क्या है देख लेते हैं। देख लेते हैं अपने फाइरबेस डेटाबेस के अंदर। टेस्ट 3, टेस्ट 1, देख लेते हैं। अगर नहीं, अच्छा टेस्टिंग है, डबल टी है। तो अब ये अगर कहीं पे एरर आ जाए तो हम क्या करेंगे, डॉट कैच अवेलेबल नहीं है इसमें, तो एल्स काम आएगा ना। आपका क्या कर रहे हो, सेट लोडिंग फॉल्स अलर्ट यूजर नॉट फाउंड। फिर इसको अगेन लोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन लोडिंग करना पड़ेगा। और अब क्या करना पड़ेगा अगेन, अब मुझे साइन अप नहीं करना तो क्या करना, क्या करना पड़ेगा मुझे। सब चुप बैठे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कुछ आता ही नहीं है। स्टाइल, और इसको मैं बल्कि स्टाइल के अंदर इसको मैं एज इट इज ऐसे रहने दूंगा। और इसका जो है ना, मैं इसका स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कॉपी करके देन यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली ये मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी लॉगिन है, ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको वही डायरेक्ट सेट इस भूल को क्या कर देगा, दैट्स इट। तो आप लोग क्या सोच रहे थे, कुछ नहीं सोचा होगा आपने। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन है। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डेटा फैच हो चुका है, ठीक है, डेटा मेरा सारा फैच हो चुका है। टेस्ट 3 होगा, देखा था मैंने, test.com 1 2 3 4 5 6 7 8, डन।
और लॉगिन। ओके, उसका डेटा प्रिंट हो गया। अच्छा, अंडरस्कोर डेटा है। यहाँ पे एक मसला और है कि एल्स जो है ना बहुत दफा चल रहा है, तो एल्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। एल्स बहुत दफा चल रहा है, तो इसलिए एल्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको चीज बताऊंगा कि आगे इसको कैसे हैंडल करना है, एरर को कैसे हैंडल करना है कि यूजर नॉट फाउंड, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी इसके लिए क्या करना होगा कि अंडरस्कोर डेटा है। ठीक है, अंडरस्कोर डेटा है। और ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हम इसको डायरेक्ट डेटा ये ले लूं। सही कह रहा हूं? नहीं पता, है ना? ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं? डेटा ऑलरेडी यूज स्टेट के अंदर सेव हो चुका था, डेटा को सिर्फ फंक्शन बनाना था। लॉगिन ईमेल इज दिस दिस दिस। और अगर मैं टेस्ट 1 लूं, डन, ये आ गया टेस्ट 1। ये फायरबेस से डेटा उड़ के आ रहा है सारा। तो ये है आपका आज का गेट। ठीक है, गेट के साथ साथ हमने साइन अप और लॉगिन सीख लिया ऑनलाइन डेटाबेस से। कि साइन अप कैसे होता है और लॉगिन कैसे होता है। लॉगिन के बाद हमने आज सीखा फॉर ईच लूप। फॉर ईच कैसे चलता है। फॉर ईच का मतलब है कि हर एक के लिए चली जैसे फॉर चलती है। ठीक है, और उसके बाद हमने लोडर लगाना सीखा। लोडर कैसे लगते हैं, कंडीशन के ऊपर जो है हम लोडर कैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है और उसके बाद लॉगिन का चेक हमने लगाया। तो ये चीजें जो है आज हमने कंप्लीट की है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपडेट करेंगे। ठीक है, और डिलीट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना है।